नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर से लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स को पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आइए करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में अलग अलग रंग की पट्टियाँ यानी कि स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही होगी। हर एक स्ट्रिप को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है, इसे हम समझेंगे और हल भी करेंगे। तो बच्चों, ये देखो, ये है एक स्ट्रिप। तो इसमें तो ये पूरा एक ही पूरी पट्टी आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है और यहाँ पर दूसरी जो पट्टी है वो है येलो कलर की, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया है। तो इसका एक भाग है 1/2, तो दूसरा भाग भी है 1/2, यानी कि आधा आधा। अब बच्चों, तीसरी पट्टी को देखें, थोड़ी स्काई ब्लू कलर की। तो बच्चों, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने टुकड़े हैं? 4। तो इसका एक टुकड़े का जो भाग है वो है 1/4, दूसरे का भी 1/4, तीसरे का भी 1/4 और चौथे का भी 1/4, यानी कि 1/4। अब यहाँ पे 4th स्ट्रिप को देखेंगे, इसे कितने टुकड़ों या पीसेस में डिवाइड किया है, काउंट करें। इसे 8 पीसेस में डिवाइड किया गया है और हर एक पीस का जो पार्ट है वो है 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। मतलब 8 के 8 टुकड़े को जब हम अलग अलग से इसका पार्ट निकालेंगे तो हर एक टुकड़े का जो पार्ट है वो 1/8 है। अब बच्चों, यहाँ पे इस चित्र को देख के हम पता करेंगे कि कितनी 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आधे के नीचे 1/2 के नीचे कितने 1/4 आ रहे हैं। हमने इसको काउंट किया तो 2 बार। तो इसका मतलब 2 1/4 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। अब कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? तो बच्चों, 1/4 के नीचे आप देखें कितनी बार 1/8 आ रहा है। तो देखें, 1/8 एक बार और 1/8 2 बार, यानी कि 2 बार 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। मतलब 1/8 + 1/8 = होता है 1/4। तो 2 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। अब 1/2 में कितने 1/8 है, मतलब आधे में कितने 1/8 है। तो बच्चों देखो जरा, आधे के नीचे आपके पास यहाँ पर 4 बार 1/8 है। अब बच्चों, अब हम रुपए और पैसे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको किस सिक्के का चित्र दिखाई दे रहा है, पहचानो जरा। हाँ, 1 रुपया। अब बच्चों बताइए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? बच्चों, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और मुझे बताइए, 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? बच्चों, जो 1 रुपया है उसमें 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे तो 2 बार 50 पैसे को जोड़कर बनते हैं। तो इसका मतलब 100 पैसे बराबर 50 पैसे जमा 50 पैसे। तो इसका मतलब 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं। अब बच्चों, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 रुपए बराबर 50 पैसे जमा 50 पैसे। तो देखो, एक जो 50 पैसा है वो 1 रुपए का क्या है, आधा। तो 50 पैसे 1 रुपए का आधा है। अब बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दें, कितने 25 पैसे 1 रुपए बनाएंगे? हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे और 100 पैसे में कितने 25 पैसे आएंगे, 25 पैसे जमा 25 पैसे जमा 25 पैसे जमा 25 पैसे, मतलब 4 25 पैसे 1 रुपए बनाएंगे। यहाँ तक समझ आया? चलिए अब इसे इस तरह से भी समझते हैं कि 1 रुपए में
25 पैसे एक बार, 25 पैसे दूसरी बार, 25 पैसे तीसरी बार और 25 पैसे चौथी बार। तो एक जो 25 पैसे है वो 1 रुपए का चौथा हिस्सा है, मतलब 25 पैसे इज 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी। चलो अब आगे समझते हैं कि कितने 20 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। हमें पता है बच्चों 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 20 पैसे को 5 बार जोड़ने पर हमें 100 पैसे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब 5 20 पैसे 1 रुपए बनाएंगे। तो 1 रुपए में एक बार 20 पैसे जमा दूसरी बार 20 पैसे जमा तीसरी बार 20 पैसे जमा चौथी बार 20 पैसे जमा पांचवी बार 20 पैसे। इसका मतलब जो एक 20 पैसा है वो 1 रुपए का 5वां हिस्सा है, मतलब 20 पैसे इज 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी। अब कितने 10 पैसे 1 रुपए बनाएंगे? हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे, तो 10 बार जब हम 10-10 पैसों को आपस में प्लस करेंगे तो वो 1 रुपया बनाएंगे। तो इसका मतलब 10-10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। अब 10 पैसे 1 रुपए का कौन सा हिस्सा है? तो 10 पैसे 1 रुपए का 10वां हिस्सा है, मीन्स 10 पैसे इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपी। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक सब्जी की शॉप दिखाई दे रही होगी। तो कीर्ति जो है वो अपनी लिस्ट लेकर इन सब्जी की शॉप पर गई। इस सब्जी की शॉप पर देखो एक लिस्ट लगी है जहाँ पर चीज़ों के अलग अलग रेट बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों टमाटर का प्रति किलोग्राम का क्या रेट दे रखा है? 12 रुपये। आलू 10 रुपये प्रति किलो, प्याज 16 रुपये प्रति किलो और गाजर 18 रुपये प्रति किलो, लौकी 8 रुपये प्रति किलो। इस लिस्ट में एक साइड चीज़ों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड उनके रेट प्रति किलो के हिसाब से, मतलब 1 किलो के हिसाब से इनका क्या रेट है वो दिया है। अब बच्चों 2 किलो टमाटर की कीमत क्या है? तो इसे लिस्ट में पहले हम ये देखेंगे कि 1 किलो टमाटर की कीमत क्या थी। 1 किलो टमाटर की कीमत थी 12 रुपये। तो 2 किलो टमाटर की कीमत होगी 12 रुपये गुना 2। तो 12 को 2 से गुना करें अपनी कॉपी पे, बताइए मुझे। हाँ, 24 रुपये। तो 2 किलो टमाटर की कीमत है 24 रुपये। अब बच्चों आधा किलो टमाटर की कीमत क्या होगी? तो बच्चों पहले हम निकालेंगे कि 1 किलो टमाटर की कीमत है 12 रुपये, तो आधा किलो टमाटर की कीमत होगी 12 गुना 1/2। अब 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो हमारे पास आ गया 6 रुपये। अब अगला प्रश्न है कि किरण को 2.5 किलो टमाटर चाहिए, उसे 2.5 किलो टमाटर कितने के मिलेंगे? तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब बच्चों हमें पता है 1 किलो टमाटर की कीमत 12 रुपये, तो 2.5 को हम 2 जमा 1/2 में डिवाइड करेंगे, तो मतलब 2 किलो टमाटर की कीमत 12 गुना 2 मतलब 24 रुपये। अब आधा किलो टमाटर की कीमत 12 गुना 1/2, तो 12 को जब 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6 रुपये। तो 2.5 किलो टमाटर की कीमत 24 रुपये जमा 6 रुपये तो बराबर 30 रुपये। तो किरण को 2.5 किलो टमाटर 30 रुपये में मिलेंगे। अब 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी? 1 किलो आलू की कीमत 10 रुपये, तो 3.5 को भी मतलब 3 सही 1/2 को भी हम 3 और आधे में डिवाइड कर देंगे, तो 3 किलो आलू की कीमत 10 गुना 3 बराबर 30 रुपये। फिर हम आधे किलो की कीमत निकालते हैं। आधा किलो आलू की कीमत 10 रुपये गुना 1/2, तो 10 को 2 से विभाजित किया तो आ गया 5 रुपये। 3.5 किलो यानी कि 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत आएगी बराबर 30 रुपये जमा 5 रुपये बराबर 35 रुपये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।